एक समान मुआवजा को लेकर रेलवे लाइन का काम रोके किसानों के साथ उपायुक्त मनमोहन शर्मा व सीपीएस रामकुमार ने बैठक की है। बैठक में फैसला लिया गया है कि 16 जनवरी को सीपीएस रामकुमार के नेतृत्व में प्रभावित किसान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे। सीपीएस व डीसी के आश्वासन के बाद किसानों ने अपने आंदोलन 4 माह के लिए बंद कर दिया है। अगर 4 माह तक इसका फैसला नहीं होता है तो 4 माह के बाद दोबारा आंदोलन शुरू कर काम रोक दिया जाएगा। शनिवार से रेलवे दोबारा अपना कार्य शुरू कर देगा। ऐसा है कि हमारे मौजा संढोली, मौजा हरिपुर संढोली, चकजंगी, कल्याणपुर, लंडियाल, बद्दी, शीतलपुर, केंदुआल, इन सब मौजाज का जो पिछली सरकार थी उसने हमारे साथ नाजायज़ तौर पे जो है हमारे रेट्स को कम किया है। अभी मैंने तहसीलदार से जब ये रेट डिसाइड हुए, उन रेट्स का मैंने एक खाका उनसे मंगवाया कि उस समय क्या वैल्यूएशन थी। 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21 में ये जो हुआ 3 साल का गवर्नमेंट का होता है कि 3 साल की एवरेज वैल्यू लेके जो है उसका डिवाइड करते हैं। तो हमारी अगर हरिपुर संढोली मौजा की बात करूं तो उसमें 16-17 में इसकी वैल्यू जो है पर बिघा 48,07,000 समथिंग थी। और अगर ये 3 साल की वैल्यूएशन हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसकी 2449 रुपये पर बिघा प्रति मीटर बनती है। और जो इन्होंने रेट दिया है वो दिया है 900 रुपये। कभी भी आज तक हिस्ट्री में, पूरे हिमाचल में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ कि जो रेट एक बार ज़मीन का हो गया वो डाउन होता है। हमेशा रेट जो है वो बढ़ता है, हर साल की औसत वैल्यू बढ़ती है। तो पिछली सरकार ने, जो पिछले पूर्व विधायक थे, मेरा आरोप है जयराम जी के ऊपर कि ये बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। और लोगों को प्रैक्टिकली जो है इनको भी ये कैलकुलेशन करके, तहसीलदार साहब को मैंने बोला कि इसकी कैलकुलेशन करके आप बताएं, तो वो 900 रुपये के हिसाब से, जहाँ 2400 रुपये पर मीटर रेट था, वो 900 रुपये प्रति मीटर दिया गया है, जिसके हिसाब से हमारा 15 लाख रुपये बिघा हरिपुर संढोली का बना है, जो सबसे कम हमें मिला है। और जो यहाँ हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट मिला 82,75,000 रुपये बिघा। और रेलवे की जो रूलिंग है 3 गुना रेट देने की है। जो भी औसत वैल्यू उस एरिया की होती है वो 3 गुना रेट जो है जिम्मेदारों को दिए जाते हैं। जब मैं विधायक था और उस समय नेगोशिएशन करके हमने रेलवे के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ नगर परिषद बद्दी में हमने मीटिंग की थी। 90 लाख रुपये प्रति बिघा 2016 में वो एग्री करके गए थे। वो फाइल गवर्नमेंट को गई थी, जब तक फाइनेंस विभाग के पास पहुंची। इन द मीन टाइम 2017 में भाजपा की सरकार आ गई और उस सरकार ने, जयराम जी ने आते वो फाइल जो है उसको रद्द कर दिया और नए सिरे से जो है बिना अवार्ड सुनाए, जो उस समय के एसडीएम से प्रशांत देस्ता जी और महेंद्र गुज्जर जी, उनके समय में ये काम हुआ है। तो उन लोगों ने बिना अवार्ड सुनाए जो है वो उसको अप्रूव कर दिया और डिफरेंट मौजाज में अलग अलग रेट जो है दिए, 15 लाख से लेके 82,75,000 रुपये तक। और जिम्मेदार कई दिन से धरने पे बैठे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को रेलवे मंत्रालय से उनका फोन आया और मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप जिम्मेदारों से बातचीत करें। अभी उपायुक्त सोलन को मैंने यहाँ कॉल किया था, क्योंकि अब केस आर्बिट्रेशन में हम लोग गए हुए हैं। आर्बिट्रेशन में डीसी साहब जो है वो उसको सुन रहे हैं और अभी वो कुछ भी कमिट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो केस सुन रहे हैं। जज भी उन्होंने सुनना है। तो उनसे जो बातचीत हुई, हमने उनको क्लैरिफाई किया कि हमारे साथ पिछली सरकार का जो धक्का किया हुआ है उस धक्के से हमें निजात दी जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। और जिम्मेदार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को 16 तारीख को एक बड़ा डेलीगेशन जो है शिमला में, हम लोग मैं इनके साथ जो इनकी अगुवाई करूंगा, शिमला में हम लोग मिलेंगे। जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, ताकि हमें एक रेट मिले, तो उस रेट की जिम्मेदारों से जो है अपील हम लोग सरकार से कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, मेरे माध्यम से जो है, क्योंकि मेरा अपना मौजा है, मेरी अपनी जमीन भी है, उसमें लोगों की जो है, हमारे सारे अपनी पंचायत के लोग हैं, तो उनके साथ जो बेइंसाफी हुई है उसके लिए डी साहब ने उस बात को समझ लिया है और अभी वो भी आपको कुछ शब्द जो है बताएंगे। और जो ड्रेनेज का काम था कि हमारा जो पानी तर के जाता था, उसके लिए हर 100 मीटर पे ड्रेनेज बनाई जाए। हमारे अंडरपाथ रोड जो हैं, जो हमारी पार वाली ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों के लिए अंडरपाथ रोड जो है वो छोड़े जाएं। उसके लिए भी रेलवे अधिकारियों के साथ एक और विजिट जो है डीसी सोलन से अभी हमारी जो बातचीत हुई है, हम लोग ज्वाइंटली उसकी इंस्पेक्शन करेंगे और जहां जहां जिस चीज़ की जरूरत है वो सब काम करवाएंगे। रेलवे का जो पहले जवाब जो है वो डिले हुआ है, उसकी वजह से 1 साल डिले हुआ है और रिप्लाई जो है वो उन्होंने फाइल कर दिया है। और उस रिप्लाई के लिए हमारे जो वकील हैं उनको रीजॉइंडर देने का मौका दिया जाएगा। अब मैं अपने वकीलों से मैं खुद मीटिंग करूंगा, उसमें कुछ पॉइंट्स जो है जो मैंने अभी समझे हैं उन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। अगर वो पॉइंट अपने केस में उन्होंने नहीं किए होंगे
तो उसको रीज्वाइंटर देंगे, क्योंकि 76 फाइल्स हैं, एक एक फाइल का अलग अलग डिसीजन होना है, तो इसमें 3-4 महीने का वक्त जो है वो आर्बिट्रेशन में लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर आपके लोगों के साथ गलत हुआ है तो उनको इंसाफ जो है प्रदेश सरकार देगी। करना भी जो काम रोका है वो काम हम नहीं रोकेंगे, काम को चलने देंगे और इंसाफ की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। बद्दी से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।